ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। तो जिनको भी फोकलिफ्ट का लाइसेंस बनवाना है, उसके बाद जॉब करनी है वेयर हाउस में, फैक्ट्रीज़ में, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो पूरे जितने भी पार्ट्स हैं उनकी मैं सेपरेट सेपरेट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में। तो जिनको भी अपना लाइसेंस बनवाना है या फिर पार्ट टाइम जॉब करनी है या फुल टाइम जॉब करनी है, वो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हियर वी गो। तो सबसे पहले तो मैं फोकलिफ्ट के ऊपर डिस्कस करता हूँ कि फोकलिफ्ट होती क्या है। तो फोकलिफ्ट एक मशीन होती है जिसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, कंपनीज एंड फैक्ट्रीज और वेयर हाउस ये सब यूज़ करते हैं टू मूव अ प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनको अपने बड़े से बड़े वेयर हाउस या जितने छोटे से छोटे वेयर हाउस में ज़्यादा से ज़्यादा जगह बनानी होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट डाल पाएँ। तो इसलिए वो एक के ऊपर एक प्रोडक्ट को स्टैक करते हैं, जिससे कि उनके पास और जगह बनती है और उनके पास स्टॉक आ सकता है। इससे जो कंपनीज एंड फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउस है उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए ये यूज़ होती हैं। अब कनाडा में यूजुअली 5 प्रकार की फोकलिफ्ट्स होती हैं। एक तो है काउंटर बैलेंस, जो कि गाड़ी की तरह दिखती है, आपको उसको ऑपरेट करना होता है। और ये जो काउंटर बैलेंस है ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड फैक्ट्रीज में यही चलती है। जो दूसरी फोकलिफ्ट है वो है रीच। ये ज़्यादातर वेयर हाउस में चलती है, जहाँ पे हाई हाई जो रैक्स हैं उसमें उनको जो स्टॉक्स है उसको प्लेस करना होता है। और दूसरी बात तो ये कि ये बहुत नैरो टर्न लेती है, इसलिए ये रैक्स के बीच में जो 2 रैक्स हैं उनके बीच में आसानी से टर्न ले सकती है। और जो तीसरी फोकलिफ्ट है वो है डॉग स्टॉकर, जो कि डॉग्स में ज़्यादा यूज़ होती है, डॉग में जितने भी काम होते हैं। चौथी फोकलिफ्ट है वॉकी। और 5वीं फोकलिफ्ट है ऑर्डर पिकर। ऑर्डर पिकर में जो आदमी है वो ऊपर जाता है फोकलिफ्ट के साथ, और जितने भी फोक्स में है सामान वो उसको रैक्स में रखता है, या फिर रैक से उठाने होते हैं तो उसको स्कैन करके रैक से उठाता है। अब ये तो होगी जनरल बातें कि फोकलिफ्ट्स होती क्या है, कितनी टाइप्स की होती हैं फोकलिफ्ट्स, तो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। अब मैं मेन टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि ये जो फोकलिफ्ट की जॉब्स हैं, जो कि पार्ट टाइम भी हो सकती है, फुल टाइम भी हो सकती हैं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट क्यों हैं इन कनाडा। अब अगर आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स देखोगे स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको ज़्यादातर मिलेंगे पैकिंग की जॉब्स, रेस्टोरेंट या कोई भी फूड चेन्स में आपको वॉलमार्ट में जॉब मिलेगी, कंस्ट्रक्शन, मशीन ऑपरेटर, ये सब चीज़ें आपको, ये सब जॉब्स आपको मिलेंगी, जिसमें आपकी जो वेज है वो भी कम होगी और जो आपसे जो मेहनत करवाएंगे, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होगी। बट जो फोकलिफ्ट का जो सिनेरियो है वो पूरा अलग है, बिकॉज जो फोकलिफ्ट ऑपरेटर की जो वेजेस हैं वो दूसरे जॉब्स के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती हैं। अब दूसरे जॉब में अगर आपको फिजिकल वर्क भी करते हो तब भी आपको मिनिमम वेज ही मिलेगी, बट अगर आप फोकलिफ्ट की जॉब्स देखोगे तो उसमें फिजिकल वर्क ना के बराबर होता है और आपको जो वेजेस हैं वो भी काफ़ी हाई मिलती हैं, हाई पे रेट में। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो दूसरी जॉब्स हैं उनको जनरल लेबर में आप काउंट कर सकते हो, बट जो ये फोकलिफ्ट की जॉब्स हैं उसको आप स्किल्ड लेबर में काउंट कर सकते हो, जो कि स्किल्ड जॉब होती हैं। अब चूंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मेन प्रायोरिटी होती है यहाँ पे आके स्टडी करना, और उसके बाद जो 3rd एंड 4th सेमेस्टर की जो फीस है वो खुद पे करना, जो कि वो इंडिया से सोच के आए होते हैं। बट अगर आप यहाँ पे जनरल लेबर का मिनिमम वेज में काम करोगे तो फॉर पार्ट टाइम इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू पे योर नेक्स्ट सेमेस्टर फीस। बट जो फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स हैं वो अगर अपनी जो वेज हैं, जो कि मिनिमम $18 से लेकर $20 to $23 होती हैं विंटर्स में, उसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर देम टू पे देयर नेक्स्ट सेमेस्टर फीस। अब बात करते हैं कि अगर आपने अपना मन बना ही लिया है कि अब आपको फोकलिफ्ट की जॉब्स करनी है, देन आपको कौन कौन सी जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं वो करनी पड़ेंगी, जिससे कि आप एलिजिबल बन जाएं फोकलिफ्ट को चलाने के लिए। तो फोकलिफ्ट को चलाने के लिए आपके पास फोकलिफ्ट का लाइसेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे काफ़ी सारी एजेंसीज हैं जो कि आपको फोकलिफ्ट का लाइसेंस बनवा के दे सकती हैं, आपका टेस्ट लेके और आपको ट्रेनिंग दे के। तो ये जो जितनी भी एजेंसीज है उनका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन एजेंसी से आप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट सिंपली आपको रजिस्टर करना है और उस लोकेशन में जाके आपको अपनी जो क्लासेज अटेंड करनी है वो आपको ट्रेनिंग देंगे, आपका टेस्ट लेंगे और आपको जो है लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे। तो उस लाइसेंस से आप डिफरेंट वेबसाइट जैसे कि लिंक्डइन हो गया, Indeed.ca हो गया, Randstad.ca हो गया, इन सब वेबसाइट में जाके आप फोकलिफ्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कितनी डॉलर्स या कितनी अमाउंट देने पड़ेंगे फॉर मेकिंग अ फोकलिफ्ट लाइसेंस। अभी डिपेंड करता है कि आप कौन सी एजेंसी से बना रहे हो। बट ओंटारियो में अगर आपको बनाना है फोकलिफ्ट का लाइसेंस, देन जो नॉर्मल कंपनीज एंड एजेंसीज हैं वो लेती हैं आपसे $125 to $150 फॉर ईच लाइसेंस, एंड आपको जो है एक लाइसेंस दे देती हैं। बट अगर आपको 5 का लाइसेंस बनवाना है देन आपको डिस्काउंट मिल जाता है अच्छा खासा, लाइक $500 फॉर ईच एंड एवरी फोकलिफ्ट।
तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने फोकलिफ्ट का लाइसेंस बनवाना है। अब एक सबसे बड़ा डाउट आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उनके मन में कि जो फोकलिफ्ट का लाइसेंस है वो कब अप्लाई करना है, व्हेन टू अप्लाई फॉर फोकलिफ्ट लाइसेंस। लाइक आपको 1 महीने में कर देना चाहिए, आपको आते ही कर देना चाहिए, या फिर आपको 1 साल बाद करना चाहिए, या फिर आपको जब आपको जॉब चाहिए तब अप्लाई करना चाहिए। अब मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से आप फर्स्ट मंथ बिल्कुल भी जो फोकलिफ्ट का जो लाइसेंस है उसके बारे में सोचिए ना, क्योंकि फर्स्ट मंथ आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपको मैनेज करने होते हैं। अगर आप फर्स्ट मंथ में अगर फोकलिफ्ट का जो लाइसेंस है इंक्लूड कर दोगे तो उसकी कॉस्ट भर दोगे तो इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज योर एक्सपेंसेस। तो इसलिए अगर आपको फर्स्ट मंथ की एक्सपेंसेस की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल में है, आप जाके देख सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी एक्सपेंसेस होती हैं। लाइक $2000 तक आपका चले जाता है फर्स्ट मंथ में। तो आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप फर्स्ट मंथ में ही बना लीजिए, बट हाँ जो भी सोच रहे हैं कि उनको फोकलिफ्ट चलानी है तो मेक योर लाइसेंस एज सून एज पॉसिबल। वो आप तब कर सकते हैं जब आपके पास यहाँ पे एक छोटी मोटी जॉब हो जिससे आपका जो एक्सपेंसेस है वो मैनेज हो पा रहे हो। फिर आप जो फोकलिफ्ट का जो एक्सपेंसेस है उसको उसमें इंक्लूड करके आप लाइसेंस बनवा सकते हो और उसके बाद उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेक इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज जो फोकलिफ्ट जितनी भी कंपनीज एंड एजेंसीज हैं या फिर जो भी वेयर हाउसेज हैं वो हायर करते हैं उन्हीं लोगों को जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता है या फिर जो काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे होते हैं। अब अगर आप जो लाइसेंस है वही अगर आप जॉब लेने से एक दो दिन पहले बनवाओगे या फिर 1-2 हफ्ते पहले बनवाओगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कुछ होगा नहीं कनाडा का। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मेक द लाइसेंस एज सून एज पॉसिबल। अब एक डाउट जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मन में होता है वो होता है कि आप जो है कितने टाइम में फोकलिफ्ट का लाइसेंस बनवा सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट तो है कि आप कौन सी फोकलिफ्ट का लाइसेंस बनवा रहे हो। जैसे कि अगर आपको वॉकी हो गई तो आप 1 या 2 दिन में आप सीख जाओगे, बट सेम एज अगर आपके पास रीच का लाइसेंस है तो आपको 2 to 3 डेज या 4 to 5 डेज लग सकते हैं, क्योंकि इट्स वेरी हाई लिफ्टिंग फोकलिफ्ट जो कि आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है बहुत ऊपर से देख के कि आप सही जा रहे हो या नहीं। तो इसीलिए इट डिपेंड्स ऑन फोकलिफ्ट। सेकेंड है आपकी यूर ड्राइविंग स्किल्स। अगर आप जैसे कि चला रहे हो काउंटर बैलेंस जो कि पूरी गाड़ी जैसी होती है, तो अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी होंगी तो आप जल्दी ग्रैब कर पाओगे नॉलेज, जल्दी से जल्दी सिस्टम के साथ फैमिलियर हो पाओगे। तो दैट्स वाई इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग, आपकी जो स्किल्स हैं ड्राइविंग स्किल्स, एंड सेकेंड इज़ कि कौन सी फोकलिफ्ट आप चला रहे हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। बट हाँ जो मिनिमम टाइम है वो है फ्रॉम 1 डे to 15 डेज़ के बीच में जो आपका जो लाइसेंस है वो फोकलिफ्ट का आराम से बन जाएगा। अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आपको एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं अगर आप फोकलिफ्ट का लाइसेंस बनवाते हो। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि इसकी जो वेज है वो दूसरे जॉब्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। दूसरे अगर आप लेबर जॉब्स देखोगे उसके हिसाब से ये स्किल्ड लेबर जॉब है तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई है पे। दूसरी चीज़ कि आपको ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए या तो ज़ीरो फिजिकल एक्टिविटी होगी, बस बैठ के ऑपरेट करो, या फिर आपकी थोड़ी मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी होगी तो आप थकोगे नहीं जल्दी। तीसरी चीज़ है कि आपको ये जो जॉब्स हैं उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और कोई भी आप पार्ट चले जाओ कनाडा के उसमें आपको कहीं ना कहीं फोकलिफ्ट के जो रिक्वायरमेंट्स है, फोकलिफ्ट ऑपरेटर की जो रिक्वायरमेंट्स है, जॉब्स आपको मिलेंगी आराम से। तो ये नहीं है कि अगर आपने बना लिया लाइसेंस तो आपको मिलेगी नहीं जॉब, आपको आराम से एक फोकलिफ्ट ऑपरेटर की जॉब मिल सकती है अगर आपके पास अच्छा लाइसेंस है, अच्छा रिज्यूमे है। बट इसका एक बहुत मेन डिसएडवांटेज है, वो है कि इसमें आपको 99.9% फुल टाइम जॉब्स अवेलेबल होंगी, पार्ट टाइम आपको 0.01% जॉब्स अवेलेबल होंगी इंडीड में या फिर कहीं पे भी आप अप्लाई करो। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एक जो कंपनी है या वेयर हाउस है वो एक्सपेक्ट करता है कि उनके जो वर्कर्स हैं वो फुल टाइम ही काम करें, बिकॉज वो जो वेयर हाउस है वो भी मंडे टू फ्राइडे फुल टाइम ओपन रहते हैं। जो दूसरा मेन डिसएडवांटेज है वो है कि ये जो जॉब्स हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती हैं। अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो जो कंपनीज हैं उनको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का जो है नुकसान झेलना पड़ता है। और दूसरी बात तो ये है कि अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो गलती से जो स्किड्स हैं वो आपके ऊपर ही गिर जाती हैं, तो इट कैन लीड टू लाइक आपके ऊपर जो शेड्स तो होती हैं बट तब भी डेंजरस काफ़ी हैं। तो आप जब भी फोकलिफ्ट ऑपरेट कर रहे हो तो जो चारों तरीके से, चारों डायरेक्शन से आपको अटेंटिव होना पक्का ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, अगर आपको इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, देन यू कैन मेक मिस्टेक्स जो कि काफ़ी भारी पड़ सकती हैं। अब इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा बच्चों को या आप लोगों को डाउट आ रहा हुआ कि अगर हम लोग स्टूडेंट्स हैं जो कि 20 आवर्स से ऊपर से इनमें नहीं काम कर सकते तो वो फोकलिफ्ट का लाइसेंस बनवा के करेंगे क्या, क्योंकि फोकलिफ्ट की जो जॉब्स हैं वो होती फुल टाइम है। ये बात आप ध्यान रखना कि जो सारी जॉब्स होती हैं फोकलिफ्ट की फुल टाइम नहीं होती हैं, कुछ कुछ आपको पार्ट टाइम भी मिल जाएंगी। इसके लिए आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा। 150 से 200 एप्लीकेशंस, आप जस्ट इंडीड में जाइए या लिंक्डइन में जाइए, आपको कुछ कुछ पार्ट टाइम जॉब्स भी मिल सकती हैं फोकलिफ्ट की। तो
आई विल रिकमेंड यू कि आप जितनी फुल टाइम्स हैं, पार्ट टाइम जॉब्स हैं, सभी में अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको उनमें इनसे किसी से भी कोई भी कंपनी से फ़ोन आता है तो आप फुल टाइम की बजाय पार्ट टाइम के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो मान जाते हैं देन इट्स गुड फॉर यू। अब जो लास्ट चीज़ बचती है वो जो कि आपको डाउट आ रहा होगा कि कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है टू ऑपरेट अ फोकलिफ्ट। अब मेरे हिसाब से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट गैजेट है जो कि फोकलिफ्ट में आपको आजकल मिलेगा, जो कि है RF यूनिट, RF स्कैनर। वो आपको आना चाहिए। आप उसके जो यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द बिग बिग वेयर हाउस हैं उनमें RF स्कैनर चलता है, क्योंकि उनको स्टॉक ट्रांसफ़र करने होते हैं या फिर स्टेजिंग करनी होती है। तो जो गुड रिसिप्ट्स हैं उनमें उनको जितने भी डाटा है वो स्टोर करना होता है। तो आपको एक तो जो RF स्कैनर है वो चलाना आना चाहिए। दूसरी स्किल्स ये है कि जो कंप्यूटर स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आप जो है अगर आप फोकलिफ्ट के डिपार्टमेंट्स की बात करें तो या तो वो लॉजिस्टिक्स का डिपार्टमेंट होगा या तो होगा डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट। आप इन्हीं दो डिपार्टमेंट में यूजुअली वर्क करोगे। इन डिपार्टमेंट्स में आपको रजिस्टर मेंटेन, आपको कंप्यूटर में जितने भी डाटा है उसका रिकॉर्ड करना है कि आपने कौन से पैलेट को कहाँ पे रखा है, कौन से रैक में रखा है, किस पोजीशन में रखा है, क्या उसका बैच नंबर था। तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो स्किल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर फोकलिफ्ट ऑपरेटर। तो यही सब मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था। अब आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि ये जो फोकलिफ्ट की जॉब है ये आपके लिए सही है या नहीं, क्योंकि मैंने इसके एडवांटेजेस भी बता दिए, डिसएडवांटेजेस भी बता दिए। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस जॉब को सिलेक्ट करना है फॉर योर पार्ट टाइम या फुल टाइम या नहीं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो दैट्स इट, एंड आई होप इट विल हेल्प यू। सी यू सून।